किरणों पे था जहर छाया, अरब जिसके किरणों पे था जहर छाया, पलटती बस एक आन में इसकी काया। मैं दावत देना चाहूंगी 10th क्लास की मुस्कान को कि वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने पर रोशनी डालें। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे उस्ताद किराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे क़ल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें, मेरे क़ल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राब्ते थे बिलाल के। जनाब सदर, आज की तो बरकत महफिल में मुझे जिस अज़ाब से नवाजा गया है कि मैं अपने आकाए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर सकूं। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। सदर आली वक़ार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। खजाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था। अक्लों पर पत्थर पड़े थे कि अचानक मेरे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली के इशारे से चांद हुआ दो टुकड़े, जिनकी उंगली के इशारे से चांद हुआ दो टुकड़े। सानी नहीं दुनिया में तेरे हुस्न अदा का। सदर आली वक़ार, वो रहमतुल आलमीन जिनकी बरकत से सूखे हुए शजर शदाब हो जाते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिनके सलाने से बीमार और शदीद सेहत याब हो जाती है, वो रहमतुल आलमीन जिनके जितनात के काफिले जिसके पैगामे हक को सुनने दरबारे आलिशान में तशरीफ लाते हैं, जिसकी निस्बत अबू बकर को सदीक, उमर को फरूक, उस्मान को गनी और हजरत अली को शेरे खुदा बनाती है, जिसकी गुर्बत हजरत फातिमा को खतूने जन्नत और हजरत हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा देती है, जिसकी गुर्बत साथ ही नबी वक़ास को फाते ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफ का रुतबा करती है। सदर आली वक़ार, मैं अपने आका की तारीफ में क्या बयान करूं। मेरे आका के सब्र और तहम्मुल की रोशन मिसाल वाक़या ताइफ है। एक मर्तबा हजरत आयशा ने आपसे सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या उहद से भी मुश्किल दिन पेश आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो ताइफ के सफर के मौका पर हजरत जिब्राइल मेरे पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इसे जो हुक्म देंगे वो पूरा करेगा। उसके बाद वो फरिश्ता हाजिर हुआ, आपको सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ, आप मुझे हुक्म दे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ और इन लोगों को खत्म कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों पर रहम करते हुए फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। शफाअते कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर के जिसके इंतजार में है, मुकामे महमूद जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर दवा देने वाले, वो ओहद के पहाड़ों में दंदाने मुबारक शहीद कर मुस्कुराने वाले, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसम उठाए, मेरा रब जिसके शहर की कसमें उठाए, मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी ताहार कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे। हाँ, सदर आली वक़ार, इस रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ, पर अफसोस आज इसकी उम्मत फिरकों में तकसीम हुई है। एक दूसरे के दिल में मोहब्बत की बजाय नफरत पड़ी हुई है। अब उम्मत को एक होना होगा, अब उम्मत को एक होना होगा। शायर ने क्या खूब कहा है, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इस नाम के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इस नाम के सबब।